पर करेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकेंड यूनिट का चैप्टर फिनोल। तो आइए देखते हैं फिनोल होता क्या है। फिनोल आर एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड इन व्हिच द हाइड्रोक्सी ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू एन एरोमेटिक रिंग। मतलब फिनोल एक एरोमेटिक हाइड्रोक्सी मतलब OH कंपाउंड होता है जो कि एक एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली जुड़ा होता है। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? AROH। AR से फेनिल हो जाएगा, OH से हाइड्रोक्सी। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक बेंजीन का रिंग बनाते हैं, ऊपर OH जोड़ देते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ और ये फिनोल बन जाता है। क्लासिफिकेशन: फिनोल्स आर क्लासिफाइड एज मोनो, डाई एंड ट्राई। मतलब मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक फिनोल डिपेंडिंग अपॉन वेदर 1, 2 और 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच टू एरोमेटिक रिंग। मतलब जो एरोमेटिक रिंग पे हमारे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े होते हैं वो उनके नंबर कितने होते हैं ये देखते हैं हम इसके क्लासिफिकेशन में। The position of the substituent in phenol derivatives is indicated by prefix ortho, meta and para और बाई नंबर्स। मीन्स जो सब्सटीट्यूएंट्स के पोजीशंस होते हैं कि वो कहाँ पे लगे होते हैं, पहले पोजीशन पे या दूसरी पोजीशन पे या तीसरी पोजीशन पे, जिसको पहले को आर्थो कहते हैं, दूसरी को मेटा कहते हैं, तीसरी को पैरा कहते हैं, और बाई नंबर। आइए देखते हैं मोनोहाइड्रिक फिनोल्स। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फिनोल में एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है। उसके बाद ऑर्थोफिनॉल, हमारा ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। मेटाक्रिसॉल, पैरा पोजीशन पे OH जुड़ा हुआ है। पैराक्रिसॉल, यहाँ पे आपको पैरा पोजीशन पे मिला होगा OH। उसके बाद 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, आप स्ट्रक्चर के द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आता है डाईहाइड्रिक। डाईहाइड्रिक में सिंपल सा है, डाई मीन्स दो और हाइड्रिक मीन्स OH ग्रुप। जहाँ पे दो बेंजीन रिंग के साथ 2 OH ग्रुप जुड़े होंगे वो हमारा डाईहाइड्रिक फिनोल होगा। आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं 1, 2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, जिसको कैटोकॉल भी कहते हैं। 1, 3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, जिसको रिसोर्सिनॉल भी कहते हैं। 1, 4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, जिसको क्यूनॉल भी कहते हैं। फिर आता है ट्राईहाइड्रिक फिनोल। ट्राई मीन्स 3, हाइड्रिक मीन्स OH ग्रुप ज्वाइंट होते हैं फिनोल से। मीन्स जहाँ पे 3 हाइड्रिक ग्रुप अटैच होंगे बेंजीन रिंग से, उसको ट्राईहाइड्रिक फिनोल्स कहते हैं। 1, 2, 3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, जिसको पायरोगैलोल भी कहते हैं। 1, 2, 4 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, जिसको हाइड्रोक्सी क्यूनोल भी कहते हैं। 1, 3, 5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन फ्लोरोग्लूसिनो, जिसमें आपके 3 OH ग्रुप जुड़े होते हैं। अब आइए कंडीशन देख लेते हैं। ऐसी कंडीशन में व्हेन ए फंक्शनल ग्रुप सच एज एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लोराइड और ईस्टर इज प्रेजेंट इन फिनोल मॉलिक्यूल, देन द फिनोल आर नेम्ड एज हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ दिस कंपाउंड। मतलब कि OH को हम हाइड्रोक्सी के रूप में लिख लेंगे और बाकी जैसे हम IUPAC का नियम लगाते थे सेम वैसे ही कर लेंगे। आप यहाँ पर एग्जांपल देखिए, COCl हमारा पैरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। OH एंड OH हमारे देखिए दोनों तरफ हमारा ऑर्थो मेटा पे जुड़ा हुआ है। तो देखिए 3, 5 डाईहाइड्रोक्सी, मतलब गिनती कर लीजिए 1, 2, 3 तीसरे पोजीशन पे, 4, 5 पाँचवें पोजीशन पे आपके तीसरे और पाँचवें पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इसको क्या नेम देंगे? 3, 5 डाईहाइड्रोक्सी बेंजोइल क्लोराइड। ऊपर COCl लगाए जिसकी वजह से बेंजोइल क्लोराइड हो जाएगा हमारा। उसके बाद CHO देख लेते हैं। नीचे हमारा पैरा पोजीशन पे OH लगा हुआ है, पैरा पोजीशन पे CHO लिखा हुआ है। तो हमारा पैरा पोजीशन मतलब चौथी पोजीशन पे है। तो 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। सेम इसी तरह यहाँ पे देख लीजिए 4 हाइड्रोक्सी 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। और यहाँ पे देख लीजिए एथिल 4 हाइड्रोक्सी बेंजोल। एथिल आगे इसलिए आया क्योंकि अल्फ़ाबेट के अनुसार हमारा एथिल पहले आता है। स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल: द स्ट्रक्चर ऑफ द फिनोल इज सिमिलर टू एल्कोहल। मतलब जो फिनोल का स्ट्रक्चर होता है सिमिलर टू एल्कोहल होता है। हाउएवर सिंस OH ग्रुप इज फिनोल डायरेक्टली अटैच टू ए बेंजीन रिंग, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक बेंजीन रिंग से OH ग्रुप अटैच होता है। रिजोनेंस इंटरेक्शन टेक प्लेस बिटवीन ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एंड बेंजीन रिंग ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड requires some double bond character and become shorter and larger or stronger than the carbon oxygen bonds in alcohol। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर के माध्यम से देख सकते हैं हमारा जो OH है वो हमारा सिंगल
सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और साइड में और ऊपर दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर में लगे हुए हैं, जो जिसका एक इलेक्ट्रॉन आके सिंगल बॉन्ड को हमारे डबल बॉन्ड बना देगा। और नीचे का जो ऑर्थो पोजीशन पे हमारा एक बॉन्ड लगा हुआ है वो हमारा मेटा पोजीशन पे आ जाएगा। और यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सेम इट इज पॉजिटिव चार्ज निकालता रहेगा और इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंटली आता रहेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये हमारा दो मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सब मिला के हमारे एक फिनोल तैयार कर देंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। फिनोल आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम कोल तार। मतलब जो फिनोल होते हैं वो कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसको कि आइसोलेट किया जाता है कोल तार से। Nowadays, phenol is commercially produced synthetically. The most common method employed for preparation of phenol are follow. जो पहली प्रोसेस हमारी है फ्रॉम हेलोएरिन्स, इसको डाउ प्रोसेस भी कहते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। क्लोरोबेंजीन इज फ्यूज्ड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर in the form sodium phenoxide, which further react with hydrochloride acid for acidification from phenol। तो देखिए आते हैं यहाँ पे, देखिए यह क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसकी रिएक्शन कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 623 केल्विन टेम्परेचर। ये हमारा एक फिनॉक्साइड आयन देता है जिसको कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। और जो हमारा सोडियम फिनॉक्साइड होगा अगेन HCl से रिएक्शन करके हमारा फिनॉल दे देगा। सेकेंड मेथड में हमारा फ्रॉम डाइओजोनियम साल्ट, मतलब डाइओजोनियम साल्ट से when an aromatic primary amine like as aniline treated with nitrous like as NaNO2 प्लस HCl का मिश्रण हमारा नाइट्रोस बना गया है एसिड एट 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर डाइओजोनियम साल्ट आर ऑब्टेन्ड, जिसको हम बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड भी कहते हैं। देन द बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड हीटेड विद वाटर टू फॉर्म फिनोल। आइए देखते हैं, ये देखिए हमारा एनिलीन है, ऊपर NH2 जुड़ा हुआ जिसको हम एनिलीन कहेंगे, प्लस Na2, ये हमारा एक नाइट्रस है, सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl की उपस्थिति में, और H2O इसमें मिक्स करेंगे तो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइओजोनियम साल्ट मतलब बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, जिसको फर्दर हम हीट करेंगे 273 to 278 केल्विन पे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये हमारा फिनोल दे देगा और नाइट्रस को बाहर, नाइट्रोजन की जितनी भी उपस्थिति रहेगी उसको बाहर निकाल देगा। जो हमारी थर्ड प्रोसेस है फ्रॉम एल्कलाई फ्यूजन ऑफ सल्फोनेट, व्हेन सोडियम साल्ट ऑफ एरोमेटिक सल्फोनेटिक एसिड इज मिक्स्ड विथ एन एक्सेस ऑफ कास्टिक सोडा एंड हीटेड टू 573 to 623 केल्विन टेम्परेचर गेट सोडियम फिनॉक्साइड which on acidification yield phenols। आइए देखते हैं ArSO3 AR की जगह आप कोई भी मॉलिक्यूल रख सकते हैं एरोमेटिक का, ये सोडियम सल्फोनेट हो जाएगा हमारा, प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH, इसके फ्यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ Na2SO3। तो ये हमारा ArONA, AR की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं ONA, जो कि हमारा एक फिनॉक्साइड आयन होगा। फिनॉक्साइड आयन को हम फिर से HCl की क्रिया कराएंगे, HCl से क्रिया कराएंगे, मतलब HCl से क्रिया कराने का मतलब क्या है कि यहाँ पर उसका एसिडिफिकेशन कराएंगे, मतलब उस एल्कलाई सॉल्यूशन को एसिड बनाएंगे तो हमारा फिनोल प्राप्त होगा और सॉल्ट अलग हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, कलर इसका कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन स्टेट होता है, फिनोलिक ऑर्डर होता है, टेस्ट इसका पॉइजनस होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये सोल्यूबल इन वाटर होता है एंड कम्प्लीटली सोल्यूबल अबव 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब वाटर और फिनोल के मिक्सचर को जब 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तब ये कम्प्लीटली सोल्यूबल हो जाएगा। यूज इसका क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट एंड क्लीनिंग, मतलब डिसइंफेक्टेंट और क्लीनिंग में साफ सफाई करने के लिए ये एक प्रकार का एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी है। एसिडिटी ऑफ फिनोल्स,
Phenols are more acidic than alcohol because the pKa of phenol is 10 and alcohol's pKa is 16 to 20. Phenols are less acidic than carboxylic acid because the carboxylic acid pKa is equal to 5 and phenol's pKa is 10. Comparison of acidity of phenols and alcohols shown by following structure. इस स्ट्रक्चर को दिखाने का मतलब बस इतना ही है कि जैसे जैसे फिनॉल्स में से उसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स या उसकी बॉन्डिंग घटती जाती है वैसे वैसे ही वो कम एसिडिक होता जाता है. ड्यू टू रिजोनेंस ऑक्सीजन एटम्स एक्वायर्स ए पॉजिटिव चार्ज एंड हेंस अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ OH बॉन्ड व्हिच लीड टू रिलीज ऑफ हाइड्रोजन आयन. आप यहाँ पे देख सकते हैं फिनॉल का स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा हाइड्रोजन एक मैंने अलग कर दिया है और ऊपर ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा दिया है. और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन था उसकी जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन ने ले लिया है और फिनॉक्साइड आयन बना दिया है और हमारा हाइड्रोजन आयन बाहर निकल गया है. कार्बन एटम्स ऑफ COH ग्रुप ऑफ फिनॉल व्हिच शो sp2 hybridization is more electrophilic than carbon atom of alcohol which gives sp3 hybridization. In phenols, a greater inductive effect facilitated to release of proton. मतलब इसकी एक स्पेशल फैसिलिटी होती है. क्या होती है वो? प्रोटॉन रिलीजेशन. Thus, phenols are more acidic than alcohols because resonance is impossible in alcohols. ये कुछ तथ्य हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा फिनॉल होता है वो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है. Phenoxide is more resonance stabilized than phenol, but in case of alcohol, alkaloid is not stable because there is no possibility of delocalization effect of substituent on acidity of phenol. The stability of phenoxide ion depend upon the stability of reactant and products. मतलब जो फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पर. Any factor which stabilizes the phenoxide ion more than phenol should increase the acidity and vice versa. Factor which affect the acidity of phenols are 2 टाइप्स के होते हैं जो कि इसकी एसिडिटी फिनॉल्स की एसिडिटी को अफेक्ट करते हैं. नेचर ऑफ सब्सटीट्यूएंट एंड पोजीशन ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स. पहला देख लेते हैं नेचर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स. इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग सब्सटीट्यूएंट्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल करते हैं ऐसे सब्सटीट्यूएंट्स सब सच एज Na2, साइनो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन etc. stabilize the phenoxide ion by the dispersal of negative charge. Then at its increases the acidity of phenols. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सच एज मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं ऐसे ग्रुप सच एज NH2, हाइड्रोक्सी, R etc. डिस्टेबलाइज द फिनॉक्साइड आयन बाय द इंक्रीजिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर देते हैं ऑन इट. देन डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनॉल जो कि हमारे फिनॉल की एसिडिटी को यहाँ पर देखिए मैंने इकट्ठा करके लिख दिया है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप स्टेबलाइज्ड फिनॉक्साइड आयन मतलब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करते हैं ऐसे ग्रुप वो फिनॉक्साइड को स्टेबलाइज आयन में बदल देते हैं. और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिस्टेबलाइज फिनॉक्साइड आयन मतलब फिनॉक्साइड आयन को डिस्टेबलाइज कर देते हैं. हमारा जो दूसरा फैक्टर है पोजीशन ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स कैसे एसिडिटी को इफेक्ट करता है फिनॉल्स की. द पोजीशन ऑफ सब्सटीट्यूएंट आल्सो इन्फ्लुएंस द एसिडिटी ऑफ फिनॉल. द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग एंड रिलीजिंग ग्रुप इज मोर प्रोनाउंस्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग एंड रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे. दैट एट मेटा पोजीशन दिस इज ड्यू टू रिजोनेंस इफेक्ट. आप यहाँ पर स्ट्रक्चर के माध्यम से देख सकते हैं हमारा आर्थो मेटा पैरा सभी पे हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग हो रहे हैं और हमारा जो एसिडिटी है फिनॉल्स की वो धीरे धीरे कम होती जाती है. रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन मतलब जो हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन है उसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लीजिए. आप यहाँ पर देखिए एक हमारी बेंजीन रिंग है, नीचे हमारा नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन से
एक डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और एक सिंगल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, और एक हमारा ऊपर O जुड़ा हुआ है। वहाँ पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे हमारे डबल बॉन्ड बना देंगे। आप दूसरे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बेंजीन रिंग से जुड़ रहा है। और हमारा जो स्ट्रक्चर में डिफरेंट देखिए, जो हमारा ऑर्थो पोजीशन